करती हमारे बंदे मार के। इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है मैडम, आप एक बार आदेश दीजिए, ये तांडव करेंगे मौत का लाइन ऑफ कंट्रोल पे। पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई कहां से आई। कल वो 50 और मार देंगे, हम बोलेंगे नहीं वी आर वेरी मैच्योर। फैसला जज्बाती होकर ही लिया जाता है। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा। जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? नहीं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे आपको, पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी, इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ। जब तक आप दुश्मन को नहीं, आप घास आपको काटनी पड़ेगी। नाविका मानिए आपका घर है, घर के आगे घास है, लॉन है, आप घास काटते हैं ना, इसमें घास का दोष नहीं होता, लेकिन घास कटती है। पाकिस्तान घास है, आप हर हफ्ते घास काटिए, या अपनी औकात में रहेंगे। हम लोग चुप, हम लोग बड़े मैच्योर हैं, पता है, हमें एक मैच्योरिटी है। 20 बंदे मार दिए, 28 मार दिए, कोई बात नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। क्यों? पाकिस्तान कारगिल के ऊपर चढ़ दौड़ा, हम लोगों ने क्या बोला? लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों नहीं पार करेंगे? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या पाकिस्तान ने कारगिल में आने से पहले सोचा था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है? सारी मैच्योरिटी दुनिया भर की ठेका हम ही नहीं ले रखा है कि हम मैच्योर है। कल वो 50 और मार देंगे, हम बोलेंगे नहीं वी आर वेरी मैच्योर। जज्बाती होकर फैसला नहीं लेना चाहिए हमें। कोई तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब इतनी लाशें इकट्ठा हो जाएंगी हिंदुस्तानियों की कि हम जज्बाती होकर फैसला लेंगे। कुछ होगा ना, 1000, 2000, 10,000 मरेंगे जब यहां पे हिंदू, उस दिन हम जज्बाती होकर फैसला। कल ये 2 टके का बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है, 2 कौड़ी का बांग्लादेश, 2 रुपए की औकात नहीं है इसकी, ये आंखें दिखा रहा है। जज्बाती होकर फैसला मत लीजिए, जज्बाती होकर फैसला, दैट्स ओके, आई एम फाइन। मैं तो आपको बता रहा हूं, ये जिहादी सर पे नाचेंगे। आज ये कश्मीर में है, कल ये दिल्ली के अंदर घुसेंगे, ये बॉम्बे के अंदर दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, ये मारेंगे लोगों को, क्योंकि पहले मार चुके हैं। ये इनकी फितरत है। इनके सर आपको काट के, जब पाकिस्तानी पंजाबी फौज के सर काट के आप सजाएंगे ना लाइन ऑफ कंट्रोल में, तब इनको औकात याद रहेगी। द GOC 15 कोर इज अ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, ही इज फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस, 15 कोर कमांडर। टेल द गवर्नमेंट टू टास्क द GOC, सर चाहिए इनके, खाली कर देंगे पूरी की पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बात करती है हमारे बंदे मार के। इंडियन आर्मी ऐसी नहीं है मैडम, आप एक बार आदेश दीजिए, ये तांडव करेंगे मौत का लाइन ऑफ कंट्रोल पे। पाकिस्तानी फौज को पता नहीं लगेगा मिसाइल कहां से गई कहां से आई। हम लोग यहाँ पे ये सब बातें, यहाँ पे ये हमारे लोग मर रहे हैं। दिस इज आई मीन आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या है ये तो बहुत बड़ी तस्वीर हो गई। और अगर ये इतना बड़ा चैलेंज है तो इसके लिए कदम कितना बड़ा उठाना होगा सर? देखिए साहब, मैं शुरू से कह रहा हूं कि 3-4 दिन पहले पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने एक सिविलाइजेशनल वॉर डिक्लेयर कर दी हिंदुओं के बरखिलाफ, भारत के बरखिलाफ, कि साहब हम तो जो है मोरलेस वो थ्रेटन कर रहा था, और आज उसने करके दिखाया है कि ये देखिए साहब, ये छुटपुट तो घटनाएं हो रही हैं। अब तो उसने इतना बड़ा मास कैजुअल्टी स्ट्राइक करी है, ट्रांस बॉर्डर से वो आए हैं और उन्होंने किया है। और आप कह रहे हैं कि साहब हम वो 4 नहीं बख्शेंगे, 4 नहीं बख्शेंगे। इट्स योर ब्लडी ड्यूटी टू किल देम यार। आपको उससे बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा टू डिटर पाकिस्तान, कि आगे उसकी हिम्मत ना पड़े, टू रेज कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान। ठीक है साहब, इसका जवाब ये नहीं है कि यहां पे रॉयटिंग शुरू हो जाए। इसका जवाब यह है कि आप पाकिस्तान जो सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम है उसको आड़े हाथ ले और उसको करारा सबक सिखाए। क्वाइट ऑब्वियसली जो भी आपने उड़ी के टाइम किया, जो भी आपने बालाकोट में किया, वो उसके लिए काफी नहीं था। कुछ महीने वो दबे रहे, उसके बाद फिर सिर उठाया सांप ने, तो सांप का सर कुचलिए। उरी और बालाकोट में जो किया गया वो काफी नहीं था, और इसीलिए एक बार फिर से सिर उठाया है सांप ने। सांप का सिर कुचलना जरूरी है।
इसका मतलब यह नहीं है कि कहीं पर रॉयटिंग शुरू हो जाए, लेकिन जो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है पाकिस्तान, वहां पर ट्रीटमेंट, पहले से बड़ा ट्रीटमेंट जरूरी है। प्रोफेसर कपिल कुमार, अगले 30 सेकंड आपके। देखिए, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। ये युद्ध चीन अमेरिका या रूस चीन के बीच नहीं हो रहा है। ये युद्ध हो रहा है इस्लामिक कट्टरपंथियों और सारे धर्म के मानने वालों के बीच में। क्या हो रहा है इंग्लैंड के अंदर, मुझे बताइए। क्या हो रहा है फ्रांस में, क्या हो रहा है नीदरलैंड में? हमास क्या कर रहा है? और हमारे यहां लोग हमास का बैग पहन के जाते हैं। ये तीसरा विश्व शुरू हो चुका है, जैसे बख्शी साहब कह रहे हैं। ये सिविलाइजेशनल वॉर है ये। और मैं ये भी जानना चाहता हूं रैना साहब की ऑल आइज ऑन हिंदूज, ये कहां देखा आपने अभी तक? ये क्यों नहीं ट्रेंड कर रहा है? ऑल आइज ऑन हिंदूज कहां चला गया? देखिए, पिछले 30 साल में आपने एक पूरी सभ्यता का, कश्मीरी हिंदुओं का जाति सहार देख लिया है। पिछले 1980 से आज तक तकरीबन 150 टेररिस्ट अटैक्स हुए जिसमें पाकिस्तान का हाथ है। 50,000 लोग आप गंवा चुके हैं। उसके बाद भी आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, खुदा जाने। मेरे समझ के बाहर है कि आपको जगाने के लिए कितनी लाशों का ढेर चाहिए कि आप उसके बाद इस सिविलाइजेशन वॉर को मारे, इसको जिहाद माने। आप देखिए, कश्मीर में भी अब पिछले 5 साल से हम क्या कह रहे थे, हम मान ही नहीं रहे थे। 25,000 सिविलियंस की डेथ के बाद, 5 लाख हिंदुओं के बेघर होने के बाद भी हम कहते हैं कश्मीर की जो समस्या है वो करप्शन की समस्या है। कश्मीर की जो समस्या है वो मिस गवर्नेंस की समस्या है। अरे भाई साहब, अगर वो मिस गवर्नेंस और करप्शन की समस्या होती तो हिंदुओं का नाम पूछकर उसे गोली नहीं मारी जाती, उसके कपड़े निकालकर ये नहीं वेरीफाई किया जाता कि हिंदू है मुसलमान है और उसे पॉइंट ब्लैंक पर नहीं मारा जाता। तो आप कैंसर का इलाज वायरल समझ के करेंगे तो इसका इलाज नहीं होने वाला। कैंसर का इलाज वायरल समझकर नहीं होना चाहिए। पहले जो उरी बालाकोट हुआ वो बहुत कम था, उससे बड़ा होना चाहिए। कैंसर का कैंसर वाली दवाइयों से इलाज होना चाहिए। RSN सिंह साहब, तो फिर इस इलाज को अगर आपको क्वांटिफाइबल तरीके से बताना है कि ये है इलाज 2 लाइन में, तो क्या इलाज है वो? मैंने कहा ना, 4 लोग पकड़े गए तो दो वालों का तो वहां इलाज करो। और बिल्कुल सही है, यही मौका है। आप पीओके को उसको बनाओ, वो जो गजा के तौर पे उसको उसके साथ आप ट्रीट करो उसको। तो OGWs को क्यों छोड़ा गया सर? वो जो 11-12 हजार लोग आइडेंटिफाई किए गए थे, उनका क्या इलाज किया गया था सर? नहीं, मैं कह रहा हूं, और तमाम हमारे अंदर की जहां तक बात है, ये सब ये मदरसे और ये देवबंद और ये जितने ये बरेलवी के जो हम, आप सब क्या बोल रहे हो? हम उनको आइडियोलॉजी यहां से बेचते हैं, वो उसको वेपनाइज करके हमको बेचते हैं। आपने कभी सोचा है, वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। जैश ए मोहम्मद क्या है? देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन है। आइडियोलॉजी वाइज आप कह रहे हैं सर। मैं दूसरी बात समझना चाहता हूं, अगर ये आइडियोलॉजी में जा रहा है तो ये आइडियोलॉजी में कहां से जा रहा है सर? ये हिंदुस्तान किस किताब से जा रहा है? वही आप बोलो ना, किस किताब से जा रहा है? और क्या उस किताब में बांग्लादेश में कोई और किताब है और यहां कोई और के? सर, लेट मी टेल यू, अंदर का पाकिस्तान बाहर के पाकिस्तान से कहीं ज्यादा खतरनाक है।